ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम महाशिव पुराण के बारे में बात कर रहे हैं। महाशिव पुराण के हमने 7 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम इसकी संहिता, इसमें 7 संहिताएं हैं और 7 संहिताओं में 24,000 श्लोक हैं। तो इसकी संहिताएं शुरू करते हैं आज से हम। मेरी जिंदगी इसके श्रवण मात्र से ही नरक से स्वर्ग बन गई है। और अगर अब सावन मास आने वाला है, अगर आप इसका श्रवण कर लेते हैं तो सच में आपकी ज़िंदगी भी नरक से स्वर्ग बन जाएगी। लेकिन एक बार इसका श्रवण करके देखिए। तो कल तक हमने अध्याय किए थे और आज हम संहिता करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ महाशिव पुराण के बारे में, शिव कथाओं के बारे में, तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास जाए। तो आइए शुरू करते हैं शिव संहिता। आइए देखते हैं शिव संहिता में क्या क्या लिखा है। तो इसमें क्या है देखते हैं। श्री शिव महापुराण ये श्री विशेश्वर संहिता। आज जो हम बात करेंगे वो श्री शिवेश्वर संहिता के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम विषोपासना कर लेते हैं। शिवो उपासना, शिव की उपासना कर लेते हैं। क्या होता है शिव की उपासना? नमामि तात शंकरम सुरम चंद्रशेखरम, नमो उमा महेश्वरम सभक्त कल्पादपम, तव मे कवेशरियम शिवम अनादि देवतम, नमामि प्रेम मंगलम जगत गुरुम च शाश्वतम। तो ये थी शिवोपासना। तो आइए हम देखते हैं पहला शिव जो संहिता है उसमें पहले अध्याय में क्या लिखा गया है। पहला अध्याय है, इसमें लिखा है तीर्थराज प्रयाग में ऋषि मुनियों की सभा। जो तीर्थराज प्रयागराज है, जहाँ गंगा बहती है, वहाँ पर जो मुनीश्वर थे, जो मुनि थे, उनकी सभा हुई। उनकी सभा में क्या होता है आइए जानते हैं। तो देवाधिदेव भगवान महेश्वर के चरण कमलों का ध्यान करके महामुनि त्रिदेव व्यास बोले, हे तात, तीर्थराज प्रयाग जहाँ परम पुनीत भागीरथी और यमुना का संगम होता है, जहाँ पर गंगा और यमुना का संगम होता है, के स्थान पर एक समय समस्त ऋषि और मुनि ने एकत्रित होकर लोक कल्याण के लिए धर्म सभा की। वहाँ पर सभी ऋषि और मुनि एकत्रित होकर एक सभा की कि धर्म का कल्याण, लोगों का कल्याण कैसे किया जाए। अपनी शिष्य मंडली सहित महापुराणिक सूत श्री सूत जी वहाँ आए। उनको आता देख समस्त ऋषि मुनि अपने अपने आसनों से उठ खड़े हुए और उनका पूजन करने लगे। श्री सूत जी का सत्कार कर उन लोगों ने उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाया और तब अति विनती भाव से विनम्र स्वर में हाथ जोड़कर बोले, हे महर्षि, इस कलयुगी के प्रभाव से समस्त जीव दुखी हैं, पापों में जकड़े हुए हैं। मृत्युलोक के सभी प्राणी सत्कर्मों से विमुख होने के कारण पाप की पीड़ा में दग्ध हो गए। यानी कि जो कलयुग में जो लोग रह रहे हैं उनको सत्य का नहीं पता है, वो भक्ति नहीं करते हैं, तो उनका जो जीवन है वो पीड़ा से भरा हुआ है। कली के प्रभाव से प्राणी दूसरों की निंदा करने वाले, चोर, पराई स्त्री के रमण करने वाले, हत्यारे, घमंडी, अत्याधुनिक ज्ञान से विनिष्ट, भगवान में श्रद्धा न करने वाले लोग, जो पाखंडी हैं और माता पिता की सेवा से विमुख हो जाएंगे। मतलब कि ये जो लोग हैं ये सब चीज़ों से विमुख हो जाएंगे। वे स्त्री की आज्ञा में चलेंगे, उनका मन धर्म कार्यों में कदापि नहीं लगेगा। ब्राह्मण जन लोभ करने लगेंगे, वे वेदों के ज्ञान को बेचकर आजीविका चलाने वाले धन की कामना और गर्व में डूबे रहेंगे।
वे ब्राह्मणता के कर्मों को त्याग कर तीनों समय की उपासना छोड़कर ब्रह्मा ज्ञान से रिक्त हो जाएंगे, दया को त्याग देंगे। वे व्रतों का त्याग कर क्रूर और दुष्ट स्वभाव को धारण करके खेती करने लगेंगे। इस कलयुगी के प्रभाव से ही अन्य वर्ण भी अपनी मर्यादाओं को त्याग देंगे। क्षत्रिय गण भी अपने कर्म से विमुख हो जाएंगे। वे कुसंगत से के कारण धर्म को त्याग कर पाप कर्मों से में लीन होंगे। वे कायर, धर्मद्रोही, घोरहीन प्रवृत्ति वाले होकर इंद्रियों के दास होंगे। स्वाभाविक मान का भाव उनके हृदय से निकल जाएगा। परतंत्रता में उनको सुख प्राप्त होगा। वे भोगों से विलुप्त होकर हर समय स्त्रियों के घिरे रहने उचित समझेंगे। मांस, मदिरा, विलास में उनका समय नष्ट होगा। वेश्या के इशारों पर नाचेंगे, वे उनको प्रसन्नता होगी। यानी कि जो वेश्या है उनके इशारों पर नाचेगी और उनमें उनको खुश हो, मतलब वो प्रसन्न रहेंगे कि हमें इस चीज में खुशी मिल रही है। वे गौ ब्राह्मण की सेवा से विकृत होंगे। शरणागत में के साथ विश्वासघात करने वाले होंगे। वे प्रजा के दुख सुख की बिना चिंता किए अपने कोषों को भरने वाले तथा राजकोष को अपने विलास साधन पर हृदयहीनता में खर्च करने वाले होंगे। वे जीवों को की रक्षा से विमुख होकर उनकी हिंसा करने वाले होंगे। तीसरे वर्ण वाले वेश्ये भी अपने कर्मों से विमुख होंगे। वे सनातन संस्कारों से हीन होंगे। धर्म को त्याग अधर्म को ग्रहण करेंगे और तराजू की डंडी को अधर्म वृत्ति के कारण कौशल से अपने पक्ष में चलाकर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करेंगे। वे हृदयहीन होकर दरिंदों का खून चूसेंगे और नाना प्रकार से उनको दंड देंगे, उनसे दंड दे के उनसे लाभ प्राप्त करेंगे। यानी कि आज की डेट में कहें तो रिश्वत लेंगे। उन्हें अपने गुरु, इष्ट देवता और ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा ना होगी। वे किसी की कोई रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। ये कहने का इसका ये भाव है। महान, कामुकहीन मनोवृत्ति वाले और स्वार्थी होंगे। वे लोभ के वशीभूत होकर अपनी कन्या तक को बेच देंगे और यही कलयुग की सच्चाई है। इसी प्रकार शूद्र भी अपने कर्मों से भूल जाएंगे। जो शूद्र लोग हैं वो भी अपने कर्मों को भूल जाएंगे। वे स्नान कर अपने शरीर पर ब्राह्मण के समान तिलक और छापे लगाएंगे। वे ब्राह्मणों की तरह आचार विचार करेंगे। वे ब्राह्मणों से धर्म पर तर्क वितर्क करने वाले होंगे। वे अपने घर में शालिग्राम की स्थापना करेंगे और यज्ञ होम आदि कराने वाले होंगे। वे ब्राह्मणों की निंदा करेंगे। विद्याध्ययन करके धन लाभ करेंगे। वे धनी होकर अपनी सत्ता जमाना चाहेंगे और धन के मद में उनको अतिशय अभिमान तथा पर्द होगा। वे समस्त वर्णों में महान पातकी, दुष्कर्मी और क्रूर कर्म वाले सिद्ध होंगे। इसी प्रकार स्त्री भी अपने धर्म पतित होंगी। वे परम कामुक होकर प्राय पुरुषों को अपने प्रेम जाल में फंसाएंगी। पति के कलह और प्यार से प्रेम करने वाली होंगी। उन्हें माता पिता, सास ससुर किसी का कोई डर नहीं होगा। वे परम विलासिनी होंगी। समय असमय का विचार बिना किए कुपात्र, सत्पात्र आदि का बिना ध्यान किए अपनी काम वासना को शांत करने वाली होंगी। वे अपने विलास के कारण सदैव रोगी रहेंगी और गृहस्थी के प्रति उनमें मोह नहीं होगा। हे सूत जी, जब समाज का ढांचा पापमय होगा तो इन स्त्री पुरुषों से उत्पन्न संतान का भविष्य क्या होगा। सूत जी को बोले महर्षि कि जब माता पिता है इतने निर्दयी होंगे, इतने बेकार होंगे,
तो उनकी संतान का भविष्य क्या होगा, उनकी संतान कैसी होगी। तो माता पिता के आचरण देखने वाली ये वह संतान धर्म से में स्थित रह सकती है। जब हर और पाप की पाप होगा तो धर्म की रक्षा किस प्रकार संभव है। पापचार के द्वार बढ़े हुए इस महान बोझ को पृथ्वी किस तरह उठा सकने में समर्थ रहेगी। धर्म की क्षय होने से गौ देवता ब्राह्मण की रक्षा कैसे होगी। हे मुने, कलयुग में बढ़ते हुए इन चरणों को देखकर हम सब बहुत दुखी हैं। कल्याण के लिए उचित उपाय करने के लिए ही हमने यहाँ सभा का आयोजन किया है। आप समस्त धार्मिक ज्ञाता और महान कल्याणकारी, इसलिए हम सब की इच्छा है कि आप हमें कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिसके कलयुगी के प्राणी पापों का नाश करके अपने धर्म की रक्षा कर सकने में समर्थ हो सके। ऋषिजनों ने के इस परम कल्याणकारी निवेदन को सुनकर श्री सूत जी कुछ देर तक मौन रहे। उन्होंने मन ही मन भगवान शंकर चरणों का ध्यान किया। मन ही मन भगवान के चरणों में सर झुकाया, मतलब ध्यान दिया। जब उनको परम शांति हुई तो वो मधुर मधुर मुस्कुराते हुए परिजनों से बोले। क्या बोले ये हम आपको कल दूसरे अध्याय में बताएंगे कि उन्होंने कल आगे क्या बोला। तो तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, कमेंट में बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। मेरे पास स्टूडियो तो है नहीं, और ये जो महाशिव पुराण है, ये नीचे बैठकर मैंने आपको बताया था कि इसका जो पठन पाठन है वो नीचे धरती पर बैठकर ही करना चाहिए, तभी इसका सुख हमें प्राप्त होता है। तो तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।